नमस्कार, नारी शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय हम सिविल सचिवालय के बिल्कुल बाहर पहले देख रहे हैं। समय यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। डेली वेजर्स का आज जन सैलाब उमड़ा है। आप भी देखकर हैरान है कि पिछले कई घंटों से ये डेली वेजर जो है यहाँ पर सरकार को कोस रहे हैं, भाजपा को कोस रहे हैं, जिन्हें वो लाने वाले वो है सड़कों पर। रोटी कपड़ा तय न सके जो, रोटी कपड़ा तय न सके जो। हम आपको बता रहे हैं दैनिक शुभ टाइम के माध्यम से आज जो है जन सैलाब उमड़ा है डेली वेजर्स का। शायद ही आपने इतनी तादाद कभी पहले देखी हुई थी। डेली वेजर मन मना चुका है कि अब वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। आखिर और कितनी देर तक ये रास्ता बंद रहेगा, कितनी देर तक ये डेली वेजर जो है यहाँ पर धरना डाले होंगे। सुनील शर्मा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी एमएलए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। जेके गवर्नमेंट हाय 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 हाय। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस समय आप देख रहे हैं डेली वेजर की आवाज पूरे जम्मू कश्मीर में गूंज रही है और जिसके दृश्य आपको दिखा रहे हैं। देखिए माहौल जो आप देख रहे हैं समय छाती को पीटते हुए इन सरकारों के खिलाफ एक मुहिम चल दी है। डेली वेजर रुकने वाला नहीं है। कोई भी बैरिकेड, कोई भी टीवी तारे इनकी आवाज को अब नहीं रोक पाएंगी। इस तरह की तस्वीरें हम आपको बता रहे थे शिफ्ट टाइम के माध्यम से। और देखिए पुलिस भी पूरा सुबह से ही यहाँ पर खड़ी हुई है। इनका काम है को मेंटेन करना। इस तरह की तस्वीरें हम आपको बता रहे थे दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। और देखिए फिर से एक अनकॉन्शियस हुए हैं। और देखिए क्या हालत कर दी है हमारे डेली वेजर्स की। और नाक में मत डालो उसके पानी। भैया आप लोग बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, आवाज आ रही है। सारे ऊपर बैठ जाते आप लोग। इस समय देखिए बेचारे कितनी जोर से चिल्ला रहे थे, कितनी जोर से पीट रहे थे। उस समय देखिए ये हालात क्या कर रही है। और देखिए यहाँ पर इस समय के दृश्य। और देखिए क्या हालत कर दी है हमारे डेली वेजर्स की। लोगों की जानों पर बनाई है गर्मी का मौसम। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। और देखिए एक पैनिक का माहौल है। जिस तरह से ये लोग गर्मी में सुबह से बैठे और तापमान भी लगातार अब बढ़ता जा रहा है, उसी के चलते ये डेली वेजर उम्मीद करते हैं कि आज असेंबली का और देखिए इसकी जिम्मेदार कौन है। आप देख रहे हैं समय की तस्वीरें। कौन है इन्हें सड़कों पर लाने वाला, कौन है इन पे, किसकी वजह से डंडे बरस रहे हैं। जिम्मेवार सरकार और देखिए समय जन सैलाब उमड़ा है डेली वेजर्स का। डेली वेजर ने अब मन बना लिया है कि अब और शोषण नहीं होने देंगे, अब पॉलिसी लेकर ही जाएंगे।
उमर सरकार, आपने भी वायदा किया था इन्हें कि 100 दिन के अंदर इनके लिए राहत भरी खबर आएगी, पर जब बजट पेश किया गया डेली वेजर की, कोई सर प्लीज फोन करो हाँ, उनकी गाड़ी, पुलिस की गाड़ी में ले जाइए इनको। एक भैया जो है जिनकी काफी तबीयत खराब हो गई है, अब पुलिस की गाड़ी में इनकी कह रहे हैं कि उठा कोई नहीं, भेज जाए सारे, उठा कोई नहीं। देखिए क्या हालत कर दी है हमारे डेली वेजर्स की, जो डिपार्टमेंट को चलाते हैं लगभग 70 से 80%, 80 से 90% की बात करें तो ये डेली वेजर जिनके आधार पर ये विभाग, सरकारी विभाग चल रहे हैं। और देखिए इनको यहाँ पे अनकॉन्शियस हो, सुबह से लगातार कई घंटों से ये स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और धूप में बैठे हुए हैं। भारत माता की, भारत माता की जय, जय गवर्नमेंट। और देखिए समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं और कितना इंतजार करना पड़ेगा इन हजारों डेली वेजर्स को, उनके परिवारों को। आप देख रहे हैं इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, देखिए पीछे तक आपको बताएंगे हम। आज डेली वेजर ने हल्ला बोला है, आपके भी हाथ ये देख, पुलिस ने मारा मैडम जी, आज 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 लगी। हाँ जी, हाँ जी, पुलिस के द्वारा। ये भी इधर देखो, इधर ये देखिए किस तरह से डेली वेजर के साथ अत्याचार हो रहा है, पहले भी होता था, आज भी कोई नई बात नहीं है। पिछले 10 सालों से तो हम भी देख रहे हैं लाठी चार्ज होता है, इन पर अत्याचार हो रहा है, पर ये लोग ही हैं। और देखिए ये रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं बेचारे, बिस्किट ही सही, पर चलिए भूखे प्यासे सुबह से बैठे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। सुबह से भी हमने लाइव दिखाया कि इन लोगों ने मन मना लिया है। देखिए साथ में असेंबली दूसरा सेकंड जो शिफ्ट लगी हुई है, उमरुद्दुल्ला सवालों का जवाब देंगे। यार खाओ ना, भूखे तो ये इनको ज्यादा हम इनके बाकी वालों की तरह नहीं है। चलिए आपके डेली वेजर ने आपको बिस्किट तो दिए, सरकारों से तो उम्मीद नहीं है आपको? सरकार से कोई उम्मीद नहीं है हमें, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। मैं पुरखू से आया हूँ, पुरखू से आया हूँ। देखिए इनके चेहरों पर देखिए जरा, आज सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। और जो हमारे विधायक है, नेतागण, मंत्रीगण है, वो अंदर रिफ्रेशमेंट भी खा रहे होंगे और आराम से बैठे होंगे गदीली कुर्सियों के ऊपर और सुन रहे होंगे, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे होंगे, सवालों के जवाब दे रहे होंगे, पर इनकी कोई सुध नहीं ले रहा। और देखिए बिस्किट से ही कम से कम चलिए पेट तो भर रहे हैं। ताज जी, ताज जी, ताजी चलिए, ये डेली वेजर ही आपको बिस्किट तो खिला रहे हैं। डेली वेजर देखिए, ये रोज़ा रखा है इन्होंने, देखिए इनकी तरफ रोज़ा रख के यहाँ पर सुबह से ये भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं। ताज जी चलिए, डेली वेजर ने आपको बिस्किट तो दिए, वरना आपको तो कोई पूछकर भी राजी नहीं।
बड़े अफसोस की बात है कि जिन लोगों को हमने कोविड में पानी पिलाया, जिन लोगों को हम 24/7 सर्विस देते हैं, वो लोग अंदर बैठ के अपनी सैलरी हाई कर रहे हैं। ये जितने एमएलए बैठे हैं सभी पार्टियों को, और सबसे बड़ा अफसोस बीजेपी के उन नुमाइंदों से है जो जम्मू के चैंपियन बनने की बात करते हैं, जम्मू का हक दिलाने की बात करते हैं। आज वो कहाँ हैं? आज उनकी आवाज़ क्या उन रखी? क्या उनकी भी उम्र साहब से फिक्सिंग हो गई कोई? आज जो हमें जख्म दिया जा रहा है, ये सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो विपक्ष हैं, ये सब मिलके अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। ये लोग सब समझते हैं। क्या लगता है आपको? लगता है दिखावा करते हैं, लड़ने का, झगड़ने का, आरोप प्रत्यारोप लगाने का? देखिए, असल में बात कुछ और हो रही है। ये सामने साबित हो गया था 10 तारीख तक ये लोग नहीं बोले। 10 को जब हमें लाठियां पड़ी, 10 मार्च को, उसके बाद ये बोले और उमर साहब ने एक कमेटी बना के अपना पल्ला झाड़ लिया। तो हमें कमेटी से लेना देना नहीं है, हमारा 450 करोड़ दे दो। अगर आपको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें निकाल दो सबको, 1-2 में एक आर्डर निकाल, सबको निकाल दो। आप करो खुद ही अपना काम, हमें कोई ज़रूरत है, हम कुछ और काम कर लेंगे। लेकिन ये बदवा मजदूरी, ये जुल्म की सरकार के आगे काम नहीं करेंगे। ये जुल्मी निज़ाम है, चाहे पक्ष वाले चाहे विपक्ष वाले। इन लोगों को आज तक ये शर्म नहीं आई कि गरीब लोग पिछले 3 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज 5-6 दिन लगा था हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कहाँ से किराया लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, क्या हम जायज़ हक नहीं मांग रहे? तो हमारा 450 करोड़ दे दो, हमें निकाल दो। अगर आपको लगता हम नहीं है, हमारा काम ठीक नहीं है, हमारी को मांग गलत है, निकाल दो। इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि फ्री में लेबर, इतनी सस्ती लेबर मिलती नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम है और ये देंगे भी नहीं, और ये ऐसे इसी तरह जबरदस्ती काम करवाते रहेंगे। देखिए, काफी घंटों से रास्ता भी जाम है, पानी लोगों के घर में नहीं आ रहा, उसकी भी कोई परवाह नहीं है। देखिए आप रश्मि मैडम, जम्मू सिटी में 70% लोगों में पानी नहीं है। अभी मुझे किसी का फ़ोन आया था नाननगर साइड से कि है कोई उम्मीद पानी आने की, हमें 4 दिन पानी नहीं आया। छन्नी में कई इलाके ऐसे, और कौन से जगह जहाँ परमानेंट स्टाफ है वो पानी दे रहा है, लेकिन वो भी कब तक देगा? वो कब तक देगा पानी? वो 8 घंटे ड्यूटी या 20 घंटे कर रहा है, लेकिन उसके बाद उसके भी लिमिट है ना। आपको लगता है इस समय सबसे ज़्यादा आपको उन विधायकों की ज़रूरत थी जो सत्ता में बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं और मजबूती से आपकी आवाज़ को रख सकते थे? अगर वो यहाँ पर आए, करवा भी सकते, क्योंकि अगर बात करें, जब उनसे बात की जाती है, भाजपा के जो विधायक हैं वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं थी, केंद्र में यहाँ पर नहीं है, 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ है, चुनिंदा सरकार मैंडेट एनसी को मिला। तो आपको नहीं लगता अगर विपक्ष में जनता ने बिठाया है, 29 सीटें देकर थोड़ी नहीं होती हैं, जम्मू का पूरा जो सीटें थी इन्हीं के खेमे में गई हैं, तो आपको नहीं लगता था आज आपकी सबसे ज़्यादा उन्हें एक मौका मिला था एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष के तौर में अपनी भूमिका निभाने का? देखिए मैडम, हम उनके वॉकिंग डिस्टेंस में मुश्किल से 20 कदम हो गए यहाँ से। वो आ सकते थे, हमें चलो झूठा दिलासा ही दे जाते, लेकिन वो नहीं आए। वो भी पक्ष की तरह, गवर्नमेंट की तरह उनके साथ बैठे हुए हैं। तो इससे ये साबित होता है ये लोग हमारे लिए लड़ते नहीं है, ये अपने हकों के लिए लड़ते हैं, उसमें जनता का कोई लेना देना नहीं है। CDF 4 करोड़ चाहिए, सैलरी 3 लाख चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, और उसमें कई ऐसे हैं जो करोड़ोंपति हैं, अच्छा खासा उनका कारोबार है, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया कि हमारी सैलरी मत बढ़ाओ, पहले गरीब लोगों को कुछ करो। इसलिए जख्म देने के लिए ये लोग हम अंदर बैठे हैं, उसमें चाहे डेली वेज कई लेबर हो या कोई और तबका हो, ये किसी के लिए। कब तक चलेगा? अभी जो आज जनता पानी से त्राही त्राही कर रही है पूरे जम्मू प्रोविंस में, इनको फिक्र है कोई? ये लोग, इनको फिक्र है कोई? खासकर बीजेपी की बात करूँ, जम्मू प्रोविंस में मैक्सिमम लोगों ने सीटें इनको दी हैं, आज इनके मुंह में दही जमा हुआ है। तो हमें अफसोस से कोई मिलना भी नहीं चाहता, क्यों मैडम? इसलिए मिलना नहीं चाहता कि बीजेपी वाले कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने लगाए, आज NC के जो डिप्टी CM है वो कहते हैं ये स्पॉन्सर है। भैया कहाँ से स्पॉन्सर है? कौन स्पॉन्सर कर रहा है? कौन स्पॉन्सर कर रहा है? कोई कहता है बैकडोर है। मैडम मैं यही कह रहा हूँ ना, हमारे साथ टेबल पे बैठ के बात करो। अरुण मेहता 2 साल चीफ सेक्रेटरी है, हमने बड़ी बार मैसेज भेजा, आप हमें कन्विंस कर लो या हमसे कन्विंस हो जाओ, हमारे साथ बैठो टेबल पे, नहीं बैठे। बैकडोर वो होता है जिसका कोई दरवाजा हो, हमारे डिपार्टमेंट का कोई लगाने का सिस्टम ही नहीं है। फील्ड स्टाफ जो आज तक लगता है उसके रिक्रूटमेंट रूल, जिसको कहते हैं ना लगाने का तरीका, जो भर्ती प्रक्रिया नहीं है, जिसको रिक्रूटमेंट रूल कहा जाता है, रिक्रूटमेंट रूल ही नहीं है, तो हम बैकडोर कैसे हुए? अगर हम बैकडोर में हमें वेजेस क्यों दे रहे हो? क्यों पिछले 30 साल से हमें वेजेस दे रहे हो? अभी आप सुबह से बैठे हैं, हम देख रहे हैं हजारों की तादाद में कोई आया, कोई आपके रिप्रेजेंटेटिव जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेली वेजेस को, बात की, कोई प्रशासन का अधिकारी आया, प्रशासनिक? देखिए पुलिस प्रशासन के लोग बेचारे हमारे साथ ही कोऑपरेटिव कर रहे हैं। हमारे साथ एक बेहोश हो गया, उसको हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए ले गए। वो ये क्या करें?
यहाँ क्या बोलते हैं, 2 ट्रैक की सरकार है। आदि एक उधर जा रही है, एक उधर जा रही है। एक राजभवन में बैठे हुए हैं माननीय, दूसरी यहाँ बैठे हुए माननीय, दोनों को हमारी फिक्र नहीं है। ये 9 से 14 तक उमर साहब पहले चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। 2020 में हम एलजी साहब को राजभवन मिले, जो 5 मेंबर कमेटी में थे, रवि जी और बाकी लोग थे, 5 मेंबर कमेटी हम मिले वहाँ पे। उन्होंने कहा डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। तो आप देख लो 5 साल उनको भी हो गए। हम जब भी उनसे सवाल करते वो कहते हैं 9,000 तनख्वाह कर दी है इनकी, बायोमेट्रिक कर दी है, हमेशा उनके पास यही तर्क रहता है। मेरी सुनिए मैडम बात, जब सिस्टम अपग्रेड होता है उसमें अब ये भी एक ऑप्शन था कि बायोमेट्रिक कर दिया, बायोमेट्रिक को आसान कर दिया। 9,000 तनख्वाह इन्होंने क्या की, इससे पहले हमारी तनख्वाह थी 6,750 रुपये, इन्होंने कौन सा 6,950 रुपये, इन्होंने कौन सा एहसान किया। महंगाई बढ़ाओगे, अपनी तनख्वाह बढ़ाओगे, हम पे एहसान करते हो। हमने 9,000 किया। मैंने कल भी एक डिबेट में बीजेपी के स्पोक्समैन ने जवाब दिया था कि आपने 1,399 लोगों की 500-800 से 9,000 की है, बाकी 21,000 जो था जम्मू प्रोविंस का वो 2011 से पूरा रेट ले रहा, आपने एहसान नहीं किया। मैंने कहा अगर ऑर्डर कापी चाहिए तो मैं ऑर्डर कापी भी आपको दे दूंगा। कहने का ये झूठ सभी बोलते हैं। तो अब कब तक यहाँ बैठेंगे? जो आज देखिए यहाँ पर मैं कैमरामैन से अंदर बैठे जो हुक्मरान बाहर नहीं आएंगे, बाहर से चले जाएंगे उस साइड से, आप तो यहीं पे खड़े रहोगे ना, बैठे रहोगे। आप पुलिस आगे जाए, इधर से थोड़ी निकलेंगे, वो तो उधर से निकल जाएंगे, बड़े रास्ते। देखिए मैं आपको मैडम उन्हें कौन रोकेगा? मैं एक बात बताऊं, जिसने बैंक से लोन लिया होता ना, बैंक उसके घर के बाहर ढोल बजाता है, उसके घर अंदर नहीं जाता। जी जी, उसको बेशर्म करना होता है। ये जो हम बैठेंगे इनका ही ढोल बजा रहे हैं, इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। इनको अगर शर्म हो तो, क्योंकि इनको अपनी सैलरी बढ़ा हाई कर रही है, इनका अपना CDF चाहिए, इनको थोड़ी है हमारी बेइज्जती हो रही है। ये इनकी चमड़ी बड़ी मोटी हो गई है। फिलहाल आपने देखा ताज जी ने क्या कहा है कि जब कोई डिफाल्टर होता तो उसे घर के बाहर उसे शर्मिंदा करने के लिए, उसकी कारकर्दगी जनता को बताने के लिए ढोल बजाया जा रहा है। अब डेली वेजर ने भी यही रास्ता अख्तियार किया है, क्योंकि कर तो कुछ सकते नहीं बेचारे, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है, ये अपनी बात को रख रहे हैं, पर बाकी वालों को कोई असर नहीं है। जो अंदर बैठे हैं, जो सत्ता में हैं, जो विपक्ष में है, वो सिर्फ असेंबली में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपने नहीं किया, हमने नहीं किया, उसने नहीं किया, इसने नहीं किया। पर खुद बताइए 80 से 90% हमारे डेली वेजर है जो सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, उन्हें कोई भी मेहनताना या बेनिफिट नहीं मिलता जो एक परमानेंट एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। जब वो काम पूरा करते हैं, उनकी 70 महीने की पेंडिंग वेजेस है, उन्हें SRO 64 के तहत रेगुलर नहीं किया जा रहा। लद्दाख यूटी के तहत यहाँ जम्मू कश्मीर के डेली वेजर के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो आखिर सरकार क्या चाहती है, प्रशासन क्या चाहता है, ये हमें भी समझ नहीं आ रहा। देखिए काफ़ी सुबह घंटों से ये रोड बंद है, हमारी जनता को भी ये सुविधा हो रही है, पर क्या करें, ये लोग मजबूर है, ये मजबूरी में है इस समय। क्योंकि जब घर पे रोटी नहीं होगी, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, घर में बीमार पड़ा रहेगा, दवाइयों का इनके पास खर्चा नहीं होगा, और कितना शोषण इनके साथ होगा लगातार कई सालों से। और जब हम इनके लिए सवाल पूछते हैं तो कई विधायक तो मारने को दौड़ पड़ते हैं। भाई इन्हीं लोगों ने आपको प्रोटोकॉल एंजॉय करने का मौका दिया, तो ये मौके का आप फायदा उठा रहे हैं। पर ये भी देखिए कि बार बार ऐसा मौका जनता नहीं आपको देने वाली। पहले जिन्होंने शोषण किया वो कहां पर हैं, अब शोषण जो हो रहा है तो वो कहां जाएंगे, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल चलिए देखते हैं किसको इनकी फिक्र, कौन आकर मुसैया बनता है, इनकी बात को आगे ले जाता है। क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है 6 महीने का समय हमें दे लेते हैं, ले लेते हैं, पर सबसे बड़ी बात है उससे पहले 6 महीने तक आप मिनिमम वेजेस एक्ट हमें दीजिए, तो हम इंतजार करने के लिए भी तैयार हैं। कुछ तो मानिए इन गरीबों का। फिलहाल जो भी जनता इस समय में देख रही है, जनता को परेशानी है, क्योंकि 72 घंटे की और जो हड़ताल है इन्होंने एक्सटेंड कर दी, हो सकता आगे भी हो, पर जिम्मेदारी डेली वेजर की नहीं है, ये प्रशासन और सरकार की है, जिनकी वजह से ये लोग सड़कों पर है। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।